जय बोले महावीर भगवान की। जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोले आदिनाथ भगवान की। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की। नेमिनाथ भगवान के काल में जन्मे प्रद्युम्न कुमार की। जय बोलिए आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। हम सभी लोग प्रतिदिन की भांति आज भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और प्रद्युम्न कुमार चरित्र का प्रथमा नियोग का बहुत ही रोचक प्रभावशाली ये ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज की स्वाध्याय को प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासिनम। जैनम जयतु शासिनम। जैनम जयतु शासिनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण पुनः सावधानी पूर्वक आज का स्वाध्याय सुनेंगे। अब तक हमारे षष्ठ सर्ग छठे 6 अध्याय इस ग्रंथ के पूरे हो गए हैं। लगभग इसमें 12-13 अध्याय हैं, चेक कर लेते हैं। आधे लगभग ग्रंथ हमारा पूरा हो गया है। 15 अध्याय इसमें है। 16 में से 6 पूरे हो गए। लगभग अगर पेजों की संख्या देखेंगे तो इस ग्रंथ की 268 75 पेज 75 पेज इसके हमारे हो गए हैं। 268 पेज का ये ग्रंथ है। तो बहुत ही आनंद के साथ में हम पिछले कई दिनों से ये स्वाध्याय कर रहे हैं। और अभी प्रद्युम्न कुमार की मूल कथा ज़्यादा अभी शुरू नहीं भी हुई है, उससे पहले भी हमको बहुत आनंद आ रहा है। किन्हीं भी महापुरुष की कोई कथा होती है, चाहे वह 63 सलाका पुरुष इस भरत क्षेत्र की दृष्टि से देखे जाएं या अन्य केवली कामदेव इत्यादि, तो प्रथमा नियोग की कथा में अब तक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि केवल उस भव की कथा नहीं होती, वह भगवान कैसे बने। उन्होंने भी हमारी तरह ही मनुष्य जन्म लिया था। जो गलतियां हम लोग किया करते हैं वह गलतियां उन्होंने भी कहीं ना कहीं पूर्व भवों में की थी। शोर कर रहे हैं। तो कोई भगवान बनना, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं अब तक जो हमने सीखा कि चाहे वह राम ही क्यों ना रहे हों, या यहाँ पर प्रद्युम्न का उदाहरण चल रहा है, हनुमान का भी उदाहरण आपने बहुत बार सुना होगा, भगवान महावीर की भी कथाएं सुनी होंगी, आदिनाथ की भी कथाएं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपके श्रवण में आई होंगी। तो इस प्रथमा नियोग से यही बताना चाहते हैं कि सभी जीव वही गलतियां कभी ना कभी पूर्व भवों में कर चुके होते हैं, परंतु उन अपनी गलतियों से या किसी निमित्त के माध्यम से वह उन गलतियों में समय रहते सुधार कर लेते, जिस कारण से वह भगवान भविष्य में बन जाते। तो भगवान बनना कोई असंभव कार्य नहीं है, यहाँ इन ग्रंथों के माध्यम से ये बताया जाता है। जैन ग्रंथ जिनवाणी अरिहंत भगवान बस एकमात्र संदेश सारे जगत के लिए देते हैं कि जैसा मैं बना हूँ, मैं माने अरिहंत भगवान,
जैसा मैं बना हूं वैसा आप भी बन सकते हो। जैसे मैंने यानी अरिहंत भगवान ने अपने कर्मों की निर्जरा की है, वैसे आप सभी भी कर सकते हो। जैन धर्म अन्य धर्म से बस यहीं पर थोड़ा सा अलग है। कुछ धर्म ये कहते हैं कि भक्त हमेशा भक्त ही बना रहेगा और भगवान सर्वदा हमेशा भगवान ही बने रहेंगे। अवतारवाद की प्रेरणा वे लोग देते हैं कि भगवान बार बार जो भगवान बन चुके वे इस धरा पे जब संकट बढ़ जाता है तो अवतार ले लेते हैं, स्वयं आकर के प्रकट हो जाते हैं। थोड़ा सा भावार्थ उसका बदल जाता है। भगवान स्वयं जो मोक्ष को प्राप्त कर गए, जो सिद्ध शिला पर चले गए, अपने 8 कर्मों का नाश करके वो पुनः पृथ्वी पर क्यों जन्म लेंगे? ऐसा क्या कारण है? जो भी कथाएं जगत में प्रचलित हैं अवतारवाद की प्रेरणा देती हैं, वहाँ यह बताया जाता है कि भगवान आए, उन्होंने आके अवतार लिया, फिर मनुष्य बने, फिर दुख सुख देखे, और फिर कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, उनका वध कर दिया, और वो भगवान स्वयं भी फिर उसके बाद चले गए। तो ऐसा क्या हुआ? परमानेंट क्यों नहीं करके गए? अगर आए थे तो उनके जाने के बाद फिर दुख बढ़ गए। तो इसीलिए जो जैन धर्म है वो अवतारवाद का निषेध करता है। इन ग्रंथों के माध्यम से थोड़ा थोड़ा आपके अंदर ये भी भावना आनी चाहिए कि अवतार कुछ नहीं होता है। अवतार का मतलब भगवान कभी अवतार नहीं लेते। अवतार क्या होता है वास्तव में? कि आत्मा बार बार पर्याय बदलती है। जो चतुर्गतियों में जीव घूम रहा है, चाहे वो मनुष्य गति का जीव है, चाहे पशु पक्षी यानी त्रियंच गति का जीव है, चाहे देव गति का जीव है, और चाहे नारकी का जीव है, वह अपने कर्मों के अनुसार अन्य जन्म धारण करता है। देव आकर के तो मनुष्य बन सकते हैं। जो देवगति के जीव यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि वो दोनों बालक जो अग्निभूति और वायुभूति थे, उन्होंने 12 व्रतों को धारण करके अंत में संलेखना व्रत धारण किया, समाधि मरण किया, और उसके कारण से 5 पल्ल की आयु वाले वह सौधर्म इंद्र और तेंद्र बन गए। तो वह देव तो बन सकते हैं, और हमने पल्ल का वर्णन पिछली कई कक्षाओं में देखा है कि असंख्यात वर्षों का है, करोड़ों करोड़ों करोड़ों। जो हमने पूर्व की संख्या भी देखी थी कि 15 शून्य लग जाते हैं, उससे भी ज़्यादा बड़ी संख्या पल्ल की होती है। और उस पल्ल में देवों की आयु आती है, और साथ में मनुष्यों की भी आयु कभी कभी आ जाती है। कौन से मनुष्यों की? जो भोग भूमि के जीव होते हैं। कौन से? हमने 6 काल बताए थे। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चतुर्थ काल, पंचम काल और छठा काल। तो जो भोग भूमि के जीव होते हैं उनमें भी इतनी आयु होती है जो पूर्व से भी ज़्यादा होती है। मनुष्य गति में जो जीवों का जन्म होता है, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और तीसरा जगन्य भोग भूमि। उत्तम भोग भूमि को अवसर्पणी का पहला काल कहा जाता है, मध्यम भोग भूमि को अवसर्पणी का दूसरा काल कहा जाता है, और जगन्य भोग भूमि का तीसरा काल। जब एक पल्ले का 8वां भाग शेष रह जाता है, कितने का? एक पल्ले का। एक पल्ले को डिवाइड बाई 8 करेंगे, वर्षों में नहीं आएगा, क्योंकि वर्ष की संख्या पूर्व से तो हम निकाल सकते हैं परंतु पल्ले से नहीं निकाल सकते। पल्ले की संख्या उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। जब एक पल्ले का 8वां भाग शेष रह जाता है, तीसरा काल का जब अंत आ रहा होता है, उस समय कुलकरों का जन्म होता है। किनका जन्म होता है? कुलकरों का जन्म होता है। कल्प वृक्ष धीरे धीरे विलुप्त होने लग जाते हैं और सूर्य चंद्रमा इत्यादि दिखने लग जाते हैं। अदरवाइज कल्प वृक्षों का प्रकाश इतना होता है कि उनके सामने सूर्य चंद्रमा भी दिखाई नहीं देते। ये सब भोग भूमि से जब अवसर्पणी काल में चतुर्थ काल का प्रारंभ होता है, उस समय की घटनाएं होती हैं। तो पल्ले का वर्णन आया था, तो इसलिए थोड़ा सा आपको बता दिया। ये सब प्रथमा नियोग में धीरे धीरे
भगवान जब दिव्य ध्वनि से बताते हैं तो ये सारी बातें वहाँ पर बताते हैं। तो ये भोग भूमि इस जम्मू द्वीप में देवकुरु, उत्तर कुरु, अन्य क्षेत्रों पर परमानेंट भी रहती हैं, जहाँ पर बार बार काल का परिवर्तन नहीं होता है। केवल भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में जो आर्यखंड है वहाँ पर ये 6 काल के परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। तो इन 6 काल में ही यहाँ पर जो इस भरत क्षेत्र में आर्यखंड में 22वें तीर्थंकर का काल था, उस समय की ये प्रद्युम्न कुमार की घटना है। तो इसीलिए ये वाला प्रकरण आ रहा है, क्योंकि अब जो आज बात आने वाली है कि वो जो देव वहाँ पर पहुँचे, पल्ले की आयु कितनी, 5 पल्ले, करोड़ों 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 वर्ष निकल जाएं तब भी हमारे ज्ञान में वह पल्ले नहीं आएगा। हमारी दृष्टि से अभी मनुष्य गति में हमें जितना मति श्रुत ज्ञान है तो बहुत सारे 0,0,0,0 लगाने पड़ेंगे वर्ष से अगर तुलना करेंगे, तो इसलिए उसको बोला पल्ले है। तो अभी समझने के लिए हम कह सकते हैं असंख्यात वर्षों का पल्ले होता है। असंख्यात माने 2 संख्या होती हैं। जो लोग थोड़ा MBA किया हुआ है, PhD किया हुआ है, आपने ही पढ़ा हुआ है, मैथमेटिक्स में बच्चों को 12th तक पढ़ाते हैं, आपने भी MBA किया हुआ है, एक n लिख देते हैं और एक इन्फिनिटी में ऐसे करके लट्टू सा बनाते हैं, पढ़ा है ना। n का मतलब होता है असंख्यात, एक तरह से अगर देखा जाए, और इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। अनंत संख्या होती है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। जैसे एक राउंड गोला है, गोले का अगर छोर ढूंढा जाए तो नहीं पकड़ सकते, बना बनाया अगर गोला है तो भैया पता नहीं कहाँ है, अनंत है, कभी खत्म नहीं होगी। असंख्यात का तात्पर्य क्या होता है, हमारे मति श्रुत ज्ञान में हम नहीं गिन सकते, परंतु काउंटेबल है, गिना जा सकता है। अवधि ज्ञान के माध्यम से गिना जा सकता है, केवल ज्ञान के माध्यम से गिना जा सकता है ना। या हमसे ज़्यादा कोई ज्ञानी कहीं कोई आ जाए तो उस ज्ञान के माध्यम से वो संख्या गिनी जा सकती है। एक कंपैरिजन करते हैं कि इस कमरे में अगर देखा जाए भाई कितने जीव हैं, मनुष्य गति के कितने जीव हैं, 20-25 लोग बैठे हैं तो गिने जा सकते हैं। हमारे मति श्रुत ज्ञान से आप भी गिन सकते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होंगे, गिनती आती होगी, गिन सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। इस संख्या को क्या कहेंगे, संख्यात। क्या बोलेंगे, जो हमारे मति श्रुत ज्ञान से हम साधारण ज्ञान से गिन सकें तो वह संख्या संख्यात है, नॉर्मल है, n की श्रेणी में नहीं आई, नॉर्मली, चाहे 1 करोड़ 10 करोड़। तो आचार्यों ने अपने ज्ञान से बताया कि 1 करोड़ पूर्व की संख्या हमने जो गिनी, 0 लगाए, सीमंदर स्वामी की जो आयु है उतनी संख्या तक भाई मनुष्य गिन सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब ऐसे तो आप 100 200 500 जीरो लगा दो, लेकिन संख्यात कहाँ तक बोला, 1 करोड़ पूर्व तक। उसके बाद की संख्या फिर पल्ले में आएगी। तो अगर वर्षों में निकालने बैठेंगे तो भाई असंख्यात, ठीक है। आ रही बात समझ में, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, प्रकरण है इसीलिए बताना जरूरी है, क्योंकि अभी उन देवों की भी आयु पूरी होने वाली है। ये बताना चाह रहे हैं कि देवगति के जीव भी, जो हम असंख्यात बोल रहे हैं कि हम 100 वर्ष में सारी आयु 50 वर्ष में 70 वर्ष में निकाल लेते हैं, और वहाँ कितनी बड़ी आयु है वो भी जीव पूरी करके वापस आएगा। तो इसीलिए यह संख्या समझनी जरूरी। असंख्यात हम अपने मति श्रुत ज्ञान से नहीं समझ सकते, इतनी बड़ी संख्या है, करोड़ों से भी करोड़ों ज्यादा, कि सामान्य ज्ञान में नहीं आएगा तो वो पल्ले में चला जाएगा। पल्ले से भी पहले कल बताया था, उद्धार पल्ले आएगा, फिर अद्धा पल्ले आएगा, फिर पल्ले आएगा, फिर उसके बाद जाके सागर आएगा, और सागर के बाद भी कोड़ा कोड़ी सागर आएगा। एक कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम चतुर्थ काल था, जिसमें ये 24 तीर्थंकर थे। तो आप लगा लीजिए, आदिनाथ भगवान उसके प्रारंभ में हुए। भाई पहले उद्धार पल्ले आया, करोड़ों वर्षों की संख्या से भी ज़्यादा, फिर अद्धा पल्ले आया, फिर पल्ले आया, फिर पल्ले से भी
बहुत बड़ी संख्या, 10 कोड़ा कोड़ी पर लिखा, 1 सागर। कोड़ा कोड़ी माने 1 करोड़ गुणा 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 10 लाख में 6 शून्य होते हैं, तो 7 शून्य, तो यानी 14 शून्य वाले। तो इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं, अभी हमारा ज्ञान कम है इसलिए लग रहा है वो अरे असंभव बात है। असंभव क्यों हो सकती है जब ये अनादि काल से संसार चल रहा है? हमें अभी लग रहा है कि हमारी आत्मा शायद कुछ वर्षों पहले ही पैदा हुई है, 20, 25, 30, 50 साल के हम लोग होंगे यहाँ पर जितने बैठे हैं, उससे पहले हमारी आत्मा कभी थी नहीं। हमारी आत्मा ये संसार के अनादि काल से न जाने कितने कितने जन्म इन चतुर्गतियों में निकाल करके आई है। मात्र पंचम काल जो अभी हम जहाँ रह रहे हैं, मात्र उस करोड़ों अरबों खरबों वर्षों की संख्या से, असंख्यात वर्षों की संख्या से देखेंगे 21,000 वर्ष का है। 2548 निकल चुके हैं। हाँ, जिसमें भैया जी कह रहे हैं 2548 निकल चुके हैं वीर निर्माण संवत के हिसाब से। तो लगभग 17,500 वर्ष मोटा मोटा मात्र बचे हैं। तो उसमें आचार्य महाराज या केवल ज्ञानी जी बहुत सारी बातें इस पंचम काल की दृष्टि से बता के गए हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के 16 सपनों को उनके गुरु भद्रवार स्वामी ने बताया कि पंचम काल में बेटा आगे क्या होने वाला है, तो अपना कल्याण करना है तो आजा लाइन में, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। भगवान बनना है तो बन सकते हो, आप भी अभ्यास करो। इस पंचम काल में उन्होंने भी दिगंबर दीक्षा धारण करी, उनके गुरु चाणक्य ने भी करी और चंद्रगुप्त ने भी। तो असंभव नहीं है। यह प्रकरण इसलिए जरूरी था क्योंकि जो प्रद्युम्न कुमार के पूर्व भव की कथा यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर बस इतना बताना चाह रहे हैं कि वह जीव कितने दुष्ट जीव थे जो मुनि महाराज पे खड्ग से आक्रमण किया, शस्त्र से आक्रमण किया, परंतु समय रहते अभी दीक्षा भी नहीं ली, मात्र गृहस्थ जीवन के 12 व्रतों को धारण किया, जो हम लोग सब यहाँ पर बैठ करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। एक तो पैसा बचेगा बाहर के खाने का, रोज रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हो पिज्जा बर्गर, बर्थडे पार्टी, शादी ब्याह। अपनी भी शादी अगर करनी है, घर में भी करनी है, भैया शुद्ध भोजन कराओ। रात्रि भोजन का, बिजली का खर्चा बचेगा, बैंड बाजे का खर्चा बचेगा, है ना, पार्टियों का खर्चा बचेगा। शुद्ध भोजन करो और कराओ, क्या दिक्कत है? निरोगी काया होगी, हॉस्पिटल के लाखों रुपए बचेंगे। बचेंगे ना बचेंगे? आप किसी से भी पूछ लीजिएगा जो हॉस्पिटल में लोग भर्ती होते हैं, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में अगर 100 बेड हैं तो पता कर लेना किस बीमारी से आए। 10-10 हज़ार से लेके प्रारंभ हो, अभी वर्तमान में दिल्ली के आसपास 10,000 प्रतिदिन के बेड से लेके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक का वर्तमान में एक दिन का खर्चा है हॉस्पिटलों का, है कि नहीं है? कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही बैठेगा। 5-10 हज़ार से ऊपर एक दिन का। दवाइयों का खर्चा अलग, डॉक्टर के ऑपरेशन की फीस अलग। तो पहले भी आपने बाहर के खाने पे खर्चा किया, उसके बाद फिर जितना कमाया वो हॉस्पिटलों में दे आए, उसके बाद रो रहे हो। वेंटिलेटर पे चले गए तो लाखों रुपए निपट गए जितना कमाया था। तो क्या कह रहे हैं, 12 व्रतों को धारण करने में दोनों हाथ में लड्डू हैं। इस भव में भी आप धर्म भी अच्छा कर सकते हैं, आपका शरीर स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है, और मृत्यु भी समाधि मरण से कर सकते हैं, और उसके बाद स्वर्ग की टिकट सम्यक दर्शन के साथ आपकी लगभग कन्फर्म है। यदि आपने कोई निदान नहीं पाला, कोई फालतू की उस व्रत के साथ में इच्छाएं नहीं करी। सम्यक दर्शन से रहित व्रत क्या है? खूब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, परंतु कुछ दिमाग में अवधारणा बना ली कि मेरे को धन मिले, मुझे रिद्धियां हो जाएं, मेरी इससे शादी हो जाए जो मुझे गर्लफ्रेंड पसंद है, मेरे बच्चा हो जाए, मेरी वो वाली नौकरी लग जाए, मुझे ये पद मिल जाए, मुझे वो पद मिल जाए। कोई भी सुख संपत्ति की सांसारिक इच्छाएं कर ली। रावण ने भी तप किया था, बहुत भयंकर तप किया था, परंतु इच्छा क्या थी? बहुरूपणी विद्या सिद्ध करनी है।
कि मेरे बहुत सारे रूप बन जाएं। क्या नाम था विद्या का? बहु रूपड़ी। मेरे बहुत सारे रूप, जो आता है ना, रावण के 10 रूप थे, 10 नहीं थे, बहुत सारे रूप बना सकता था। तो उस विद्या की आकांक्षा से उसने भक्ति यहीं करी, शांतिनाथ भगवान के मंदिर में, जैसे हम बैठे हैं ना। इतनी भयंकर भक्ति करी कि जैसे आप तबला बजाते हो तो वीणा बजा रहा था। वीणा बजा 21 दिन तक नॉन स्टॉप। इतनी भयंकर वीणा बजाई कि वीणा के तार टूट गए, तो भक्ति न टूटे, अपनी नस खींच ली। ऐसा पद्म पुराण में उल्लेख आया है। और नस खींच करके वहीं की वहीं वीणा में तार लगा दिए, भक्ति में चूर होकर। परंतु निदान पाल रखा था कि मुझे विद्या सिद्ध करनी है, मोक्ष की, कल्याण की, 8 कर्मों की, निर्जरा की भक्ति नहीं थी। तो फल मिला, विद्या सिद्ध हो गई, परंतु कहां चला गया? नरक गमन हुआ। आज वह जीव नरक में है, परंतु कुछ कार्य किया था, प्रतिनारायण बना था उस भव में, जिस कारण से अगले भव में तीर्थंकर बनेगा। अब अगले भव में तो भगवान बन जाएगा, परंतु अभी वर्तमान में नरक के दुख भोग रहा है। तो वह पर्याय भी पूरी होके, चाहे सागरों की आयु है, पूरी होके वह वापस वह जीव आएगा। तो यहां पर बस इतना ही बताना चाह रहे हैं कि पल्ल की आयु थी, 5 पल्ल की आयु, लेकिन वो दोनों भगवान नहीं बने थे, देव बने थे। सौधर्म इंद्र बने थे, जो वैमानिक देव होते हैं। पहला स्वर्ग सौधर्म स्वर्ग होता है, और उसी के पैरेलल दूसरा स्वर्ग होता है ईशान स्वर्ग, सौधर्म ईशान। फिर उसके ऊपर सनत कुमार, महेंद्र इत्यादि। इस प्रकार से 16 स्वर्ग की श्रेणी होती है। हमारे सुमेरु पर्वत की जो चूलिका है, उससे एक बाल ऊपर ये सौधर्म स्वर्ग होता है। एक ही होता है सौधर्म में, और ऐसे ईशान में उसका प्रतीन्द्र होता है साथ में, जो उसका भाई बन गया, उपेंद्र या प्रतीन्द्र। दोनों भाई, एक इंद्र बन गया, एक प्रतीन्द्र बन गया। ऊपर के स्वर्गों में फिर अलग अलग श्रेणी है, 2-2 होते हैं कुछ में। पूरा उसका तुल्य प्रणति के आधार से तत्वार्थ सूत्र में चार्ट बना हुआ है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि देव पर्याय में पहुंच गए, और उसके बाद भी क्या हुआ? उनकी आयु कभी ना कभी पूरी होनी है। देव पर्याय में उन्हें क्या मिला? बहुत सारी इंद्राणियां हैं, देवियां हैं, नृत्यांगना हैं। उपपाद सैया पर उनका जन्म हुआ है। 48 मिनट में युवा बन गए। अवधि ज्ञान से जान लिया कि किस प्रकार से अच्छा सम्यक दर्शन के प्रभाव से, व्रत लेने के प्रभाव से यहाँ आए। अभी क्या है? हम लोग यहाँ मनुष्य बने हैं। अवश्य ही हमने ये जो मक्खियाँ घूम रही हैं ना, इनसे बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ पुण्य कर्म पिछले भाव में कर रखा है, परंतु क्या हो गया? मेमोरी डिलीट हो गई। हार्ड डिस्क में से वायरस आ गया तो चली गई पिछली मेमोरी। अब अधिज्ञान नहीं है, जाति स्मरण नहीं है। उसी कारण से जो जीव इस भाव में आकर के मनुष्य बनने के बाद भी दुष्ट कर्म करते हैं, कुकृत्य करते हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, उनका दोष नहीं है, वो भूल गए, जैसे हम भी भूल गए। हमने बहुत मुश्किल से ये मनुष्य की काया प्राप्त करी है। ये मक्खी मनुष्य क्यों नहीं बनी है? ये जल का एक जीव, ये एक इंद्रिय जीव, ये जो चींटी इत्यादि होते हैं, लट पिपील इत्यादि होते हैं, ये सब पशु पक्षी हम देख रहे हैं, सर्दी गर्मी के कष्ट झेल रहे हैं, मनुष्य नहीं है अभी। पहले कभी मने होंगे, फिर भूल गए, दोबारा से कुकृत्य कर दिए, दुष्ट कर्म कर दिए, मायाचारी कर दी, छल कपट कर दिया, चोरी कर ली, परिग्रह बहुत ज़्यादा कर लिया, तो क्या हुआ? वापस चले गए। इसलिए हमें जो मनुष्य गति भी मिली है, सर्वोच्च गति मिली है हमें, इसे आचार्यों की ये वाणी है, इनमें इनका कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा ही फ़ायदा है। अगर इसको हम मान लेते हैं, इस पर विश्वास कर लेते हैं, तो इस जीवन को हम सुधार सकते हैं। पिछले बहुत प्रयास करने के बाद बहुत विनती करी थी कि भाई भगवान मनुष्य बना दे, मनुष्य बना दे, और अब मनुष्य बन गए, तो दोबारा यदि गलती करेंगे तो वापस जाएंगे।
और अगर यहाँ पर ये 12 व्रत धारण कर लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा ही उन दोनों देवों ने किया। उन्होंने क्या किया, पिछले भव के अच्छे कर्म से, तप के और समाधि भरण के प्रभाव से इंद्र और उपेंद्र बन गए। तो वहां पर भी अवधि ज्ञान से जैसे ही जाना, अपने सम्यक दर्शन को उन्होंने कंटिन्यू रखा, आगे भी जारी रखा। हम अगर पिछले भव से कुछ अच्छे कर्म करके मनुष्य बन गए हैं, तो हम पाप में अगर कर्म करेंगे तो घड़ा वापस खाली हो जाएगा, फिर नीचे चले जाएंगे। अगर हम उसी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो और आगे बढ़ जाएंगे। जैसा उन दोनों बालकों ने किया, ऐसा ही हम भी कर सकते हैं। हम भी उन वैमानिक स्वर्गों में देव बन सकते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने क्या किया, सम्यक दर्शन के साथ वहाँ पर खूब जिन पूजा उपासना, जिन धर्म की प्रभावना वहाँ पर देव पर्याय में भी करी। नंदीश्वर दीप के दर्शन किए, अष्टानिका पर्व में खूब वहाँ पर उत्सव मनाया। जहाँ पर भी अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन कर सकते थे वहाँ पर किए। जहाँ जहाँ समूह शरण में जा सकते थे, सीमंदर स्वामी हो या उस समय जो भी तीर्थंकर हो, जिस भी ढाई दीप में वहाँ वो गए तो खूब पुण्य कमाया। उसके बाद अब पढ़ते हैं कि क्या हुआ। श्रेष्ठतम वस्तुएं सारी उनको वहां पर प्राप्त हुई। भरत क्षेत्र में स्वर्ग सदृश रमणीक कौशल नाम का एक देश है। अब 7वां अध्याय यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। उधर वे दोनों स्वर्ग में पहुंच गए हैं और अपना आयु कर्म को वहां पर पूरी कर रहे हैं। 5 पल्ल की ऐसी वह आयु है। भरत क्षेत्र में अब इसी भरत क्षेत्र में एक और देश है। कौन सा? कौशल नाम है। क्या नाम है? अब एक नई कहानी प्रारंभ हो रही है, क्योंकि उनका अभी अगला भव भी आने वाला है। बहुत सारे भव वो धीरे धीरे उसमें बढ़ेंगे आगे। एक बार भी अगर डाउन चले जाएंगे तो दोबारा ये जो मक्खी मच्छर चींटी इत्यादि हैं फिर गिर जाएंगे। तो अगर मोक्ष प्राप्त करना है, अगर एग्जाम में फर्स्ट आना है, तो जो मंथली टेस्ट होते हैं उसमें भी अच्छे नंबर लाने हैं, फिर 6 मंथली में भी लाने हैं, फिर एनुअल में भी लाने हैं, फिर फर्स्ट ईयर में भी लाने हैं, सेकंड ईयर में भी लाने हैं और थर्ड ईयर में भी लाने हैं। है ना नीरज भैया? अगर एक बार भी अगर थर्ड ईयर में डाउन चले गए तो एवरेज खत्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पिछले भव का पुण्य अगले भव में भी जारी रखना है। तो एक कौशल नाम का एक देश है। स्वर्ग एवं कौशल में समानता इसलिए है, किस लिए है? स्वर्ग में और कौशल नाम के देश में समानताएं हैं। क्या समानताएं? स्वर्ग में अप्सराएं हैं, कौशल में स्वच्छ जल के सरोवर हैं। एक थोड़ा सा श्रृंगार रस जैसे पहले भी कई बार आचार्य महाराज देते हैं कंपैरिजन करने के लिए, जिससे आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि बनी रहे कि वाह, स्वर्ग जैसी सुंदर वस्तु, जैसे अप्सराएं सुंदर वहां पर रहती हैं, ऐसे ही स्वच्छ निर्मल सरोवर इस कौशल नाम के देश में है। यहाँ के उद्यानों में चंपक, अशोक, युनाग, नारिंग आदि के भिन्न भिन्न वृक्ष लगे हैं। बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष है ना। कई बार होता है ना, हम लोग बिल्डिंगों में रहते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज में, सड़क पे जा रहे हैं, थक जाते हैं मेट्रो सिटी में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख देख के, इतनी गर्मी, सर्दी, बरसात। फिर अचानक से हम कभी हिल स्टेशन पे जाते हैं, कहते हैं ये तो स्वर्ग है, कश्मीर में आ गए। जबकि वहाँ देखते हैं वहाँ तो छोटी छोटी झोंपड़ियाँ हैं, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, खूब पुष्प खिल रहे हैं, खूब नदियाँ हैं, सरता है, सरोवर हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, पशु दिख रहे हैं, स्वच्छ निर्मल वातावरण है। कहते हैं हम तो स्वर्ग में आ गए। और जब यहाँ रह रहे होते हैं दिल्ली, बम्बई, मद्रास इत्यादि में, कहते हैं भाई साहब पैसा कमा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, परंतु थक जाते हैं। तो वास्तव में सुंदरता क्या है? प्रकृति। जो प्रकृति की देन है, जो वृक्ष हैं, जो वन है, जो उपवन है, जो पुष्प हैं, जो प्रकृति अपने आप बना रही है, जो नदियां हैं, झरने हैं, समुद्र हैं, उन्हें देख के अच्छा लगता नहीं? आप भी घूमने जाते हो ना, गोवा जाना है, समुद्र देखना है, दिल्ली छोड़ छोड़ के जाते हैं, अंडमान जाना है,
क्या देखने जाते हैं? कभी भी आप घूमने जाते हैं गर्मियों की छुट्टी में तो बिल्डिंग दिखाने ले जाते हैं बच्चों को या प्रकृति दिखाने ले जाते हैं? तो इससे क्या प्रतीत होता है कि हमने प्रकृति के साथ छेड़खानी करके अपने अपने स्थानों को नरक सदृश बना दिया। तो जब भी इन प्रथमान योग के ग्रंथों में स्वर्ग से अगर तुलना की जाती है तो प्रकृति की जाती है कि जिस नगर में बहुत सारे वृक्ष हैं, सुंदर सुंदर चंपक के, अशोक के, युनाक के, नारिंग के, वो स्वर्ग जैसे लग रहे हैं। तो हमें क्या करना है? अगर अपने घर के आसपास के वातावरण को स्वर्ग बनाना है तो क्या करो? वृक्ष लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, है ना? बर्बाद मत करो उनको, क्योंकि एक समय वही आपको छाया देंगे, वही फल देंगे, वही शीतल वायु देंगे। तो उनको लगाओ, पुण्य कमाओ और यहीं पर स्वर्ग बनाओ, जिन पर तरह तरह के सुगंधित पुष्प शोभा दे रहे हैं। यहाँ की निर्मल जल से पूर्ण बावड़ियाँ, उनकी स्वर्ण जरित सीढ़ियाँ, सोने जैसी सीढ़ियाँ हैं। बावड़ियाँ, जो बावड़ी बनाई जाती है ना जल के लिए, उनमें खिले हुए कमल एक नूतन स्वर्ग का ही आभास दे रहे हैं। उस कौशल देश के अंदर इतना सुंदर प्रकृति का वातावरण है कि ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग ही हो, कमलों के कारण। सरोवरों में हंस एवं सारस पक्षियों के कलरव को देखकर मान सरोवर का सा आभास हो रहा है। जैसे स्वर्गों में मान सरोवर होता है, ऐसे यहाँ पे सारस और हंसों को देखकर बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ की गंभीर नदियों में तरंगे ऐसी शोभा देती हैं मानो निर्मल बुद्धि हो। नदियों में वो तरंगे उठती हैं ना, लहर उठती हैं, देखा होगा समुद्र में, नदियों में कभी समय मिला होगा तो गए होंगे। तो कैसी दे रहे? जैसे हमारी निर्मल बुद्धि में तरंगे उठती हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद विचार उठते हैं ना, सोचते हैं, तो तरंगे उपमा दे रहे। हमारी बुद्धि में जैसे तरंगे विचार उठते हैं, ऐसी उस नदी के जल में तरंगे उठ रही हैं। स्वच्छ जल के विशाल सरोवर नगर के चतुर्दिक हैं। किसके? चतुर्दिक माने चारों दिशाओं में बहुत सुंदर सरोवर है। भूमि इतनी उर्वरा है कि गन्ने की सघन खेती हो रही है। बहुत उर्वरा भूमि है, बंजर नहीं है। यहाँ पर तो हमने यूरिया डाल डालकर बंजर कर दिया है। यूरिया आपकी खेती बढ़ाता नहीं है। उसमें किस चीज़ से बनता है? पेट्रोलियम पदार्थ होता है, प्लास्टिक के कण होते हैं जो यूरिया, पेस्टिसाइड जिसे बोलते हैं। ये भी पंचम काल के कुछ व्यापारियों के मस्तिष्क की देन है, जो छल कपट करके जिन्होंने यूरिया नाम का एक पदार्थ पैदा कर दिया, जिससे सारे खेत बंजर हो गए, खेती समाप्त हो गई, और इतने सारे कैंसर इत्यादि जो भी उस यूरिया से बना हुआ खाना खाते हैं या यूरिया जो किसान उस खेत में डालते हैं, वह स्वयं उन लोगों को इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा हो गई जो पहले कभी ना देखी थी ना सुनी थी। परंतु यहाँ पर क्या है? बड़ी अच्छी खेती हो रही है, उर्वरा शक्ति अच्छी है जमीन की। क्यों है? अभी तक यूरिया नहीं पहुँचा है, पेस्टिसाइड डीएपी वगैरह नहीं पहुँचे हैं, ना ही हाइब्रिड बीज पहुँचे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ बीज नहीं पहुँचे हैं, देसी बीज हैं जो आदिनाथ भगवान ने जैसी खेती सिखाई थी। प्रथम काल जब हमारा अवसर्पणी का चतुर्थ काल जब प्रारंभ था, उस समय के आसपास 80 कृषि, वाणिज्य, कला, शिल्प, इस प्रकार से 6 विद्याएं आदिनाथ भगवान ने इस मनुष्य के जीव को सिखाई थी। उसमें सबसे प्रमुख थी 80 और तीसरा कृषि। तो कृषि कोई बुरी चीज़ नहीं है, परंतु उस कृषि के माध्यम से जीवों की हिंसा न हो, कम से कम कषाय हो, ऐसी अच्छी कृषि देसी खाद से ही संभव है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? गन्ने की सघन खेती हो रही थी। कहाँ पर? कौशल देश में। यहाँ पर जगह जगह दानशालाएं भी बनी हुई थी। जो लोग निर्धन थे तो उनके लिए भाई भोजन आइए बढ़िया से कीजिए, अच्छे से कीजिए, या जो भी वस्तु की आवश्यकता है वो मिलती थी। यहाँ के ग्राम परस्पर इतने निकट थे कि एक गांव का कुक्कुट उड़कर सरलता से अन्य ग्राम में पहुंच जाता था। कुक्कुट पहले ही बताया था। कुक्कुट माने मैडम? कुक्कुट माने मुर्गा।
तो मुर्गा जो है ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ता, तोते इत्यादि की तरह फुदक फुदक के उड़ता है। तो क्या कह रहे हैं, गांव लगे हुए थे, पास पास सारे गांव थे कि मुर्गा भी उड़ करके इधर उधर जाता है, तो कभी इस गांव में तो कभी उस गांव में, है ना। मुर्गा आसपास जैसे जहाँ भीड़ ज़्यादा रहती है उधर ही रहता है, जहाँ, तो वह भी दूसरे गांव में पहुंच जाता था। सघन्य गांव थे, संपत्ति का अभाव तथा शत्रुओं के उपद्रव यहाँ कभी नहीं होते थे। यानी कि बहुत अच्छा देश है, वहाँ पे शत्रु आक्रमण नहीं करता है, और जितने भी लोग हैं उनके पास धन संपत्ति पर्याप्त मात्रा में है, सब संतुष्ट जीव हैं, कोई भी ज़्यादा लालच इत्यादि नहीं करते। न तो दुर्भिक्ष की आशंका कभी होती है और ना ही चोरी आदि के उपद्रव होते हैं। दुर्भिक्ष माने अकाल पड़ जाना, अतिवृष्टि हो जाना, भूकंप आ जाना, सुनामी आ जाना, है ना, ये सब दुर्भिक्ष कहलाते हैं, कि जो प्राकृतिक तरीके से कोई आपदा आ गई जो मनुष्य की कंट्रोल के, नियंत्रण के बाहर है। वहाँ पर इतने अच्छे पुण्यशाली जीव रहते थे कि दुर्भिक्ष नहीं होता था, और ना ही कभी भी कोई किसी के घर में चोरी करता था। सब संतुष्ट थे, सबके पास था। चोरी कब करेगा, जब लालची होगा या कुछ कमी होगी या संस्कार खराब होंगे, वही व्यक्ति चोरी इत्यादि करेगा। तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। आतंक एवं आदि व्याधि की कभी भी संभावना नहीं रहती थी। कोई भी आदि व्याधि रोग वगैरह लोगों को विपत्तियां नहीं आती थी। किसी का तिरस्कार तो होता ही नहीं था। कोई किसी की इंसल्ट, तिरस्कार घर में भी नहीं करता था, बाहर भी नहीं करता था। कौशल देश के निवासी वैभवशाली, धार्मिक, न्यायी एवं गुणज्ञ थे। बहुत वैभव था, धार्मिक थे, न्यायी थे और गुणवान थे। क्यों बता रहे हैं, क्या प्रयोजन है देश की कहानी बताने का, बताओ क्या प्रयोजन है, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पिछले भवों में कोई अच्छा पुण्य करता है ना, तो वो ऐसी जगह जाकर नहीं पैदा होता जहां पर रोज बम ब्लास्ट हो रहे हैं, भुखमरी है ना, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, या जो भी भोजन नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो उस देश में मान लो आक्रमण हो रहा है, तो वहां पर उन मनुष्यों ने, त्रियंचों ने क्या किया भाई, उनका क्या दोष है? दोष है, पिछले भव का दोष है कि उस कर्म से ऐसे स्थान पर जाकर पैदा हो गए जहां पर अकाल चल रहा था, उस समय शत्रु आक्रमण कर रहा था। उस दिन भी तो लोग जन्म लेंगे ना लेंगे। जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो बहुत वर्षों तक लोग कैंप में रहे, उन कैंपों में भी बच्चे पैदा हुए। ना खाने को रोटी है, ना पीने को पानी है, ना भोजन है, तो कौन से बच्चे पैदा हुए? जो पिछले भव में ऐसे कर्म करके आए हैं। थोड़ा बहुत अच्छा कर्म कर लिया जिसके कारण से मनुष्य पर्याय मिल गई, परंतु कुछ ऐसे बुरे काम भी किए थे कि उनको कष्ट भोगने थे। तो कोई भी अच्छा स्थान है, कोई भी स्वर्ग आदि स्थान है, या मनुष्य गति में भी कोई बहुत सुंदर नगरी है जहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन, न पैसे कमाने की, न काम धंधे की, न भोजन की, न रोगों की, तो कौन जीव वहां जाकर पैदा होगा? जो पिछले भव में कुछ पुण्य करके आया है, धर्म करके आया है, दान करके आया है, अन्य जीवों की रक्षा करके आया है, तो वह जीव कहाँ पैदा होगा? बताइए, अब समझ में आ गया कि क्यों वर्णन किया कि जहां अच्छी जगह कोई पैदा होगा तो अच्छा जीव ही आएगा। ऐसे कौशल देश में स्वर्ग सदृश रमणीक अयोध्या नाम की एक नगरी है। उस कौशल के अंदर क्या है? अयोध्या। अब राम का जन्म होना है तो यहां सुनपुरा में तो होगा नहीं। कितनी सर्दी गर्मी, अभी परेशान हो रहे हैं ना, गर्मी पड़ रही है, फिर 2 दिन बाद कहेंगे बहुत भयंकर बारिश हो रही है, फिर कहेंगे बहुत सर्दी हो रही है, नवंबर दिसंबर में परेशान हो गए। तो ये सारी ऋतुओं का जो दुष्प्रभाव होता है ना, अच्छे नगरों में पता भी नहीं चलता है। पुण्य कर्म से स्वर्गों में नहीं होता है। तो अगर अच्छे कर्म करोगे तो अगले भव में पसीना नहीं आएगा, न ठंड लगेगी, रजाई ओढ़नी पड़ेगी, हीटर नहीं चलाना पड़ेगा, इतना सुंदर शरीर मिलेगा। ऐसे स्थान पर जाकर जन्म होगा। तो टेंशन परमानेंट खत्म करने का प्रयास करो। बार बार की टेंशन क्यों लेनी?
इस भव में खत्म करो। इसीलिए कल की कक्षा में 12 व्रत बताए थे। थोड़ा सा कष्ट अपनी काया को दोगे, थोड़ा सा एसी से दूर रहोगे, आत्मा में तल्लीन रहोगे, तो सदा सदा के लिए ये कष्ट चले जाएंगे। शॉर्टकट मारोगे तो अभी तो आप शॉर्टकट मारोगे, समोसा कचौड़ी पिज़्ज़ा बर्गर में आनंद आएगा, परंतु बाद में इस भव में भी रोग होंगे और भविष्य में भी उसके प्रभाव से अच्छी गति नहीं मिलेगी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, उसके अंदर कौन सी सुंदर नगरी है? अयोध्या नगरी। कौशल देश में अयोध्या, नाम से ही प्रसन्न हो गए, वाह अयोध्या नगरी। वह देव पूजा आदि कर्मों से त्रिभुवन में प्रख्यात हो चुकी है। वहां के जीव हमेशा प्रभु की उपासना करते हैं, भक्ति में तल्लीन रहते हैं, गृहस्थ लोग दान इत्यादि करते हैं। त्रिभुवन 3 भवन में, यानी कि ऊर्ध्व लोक में भी प्रख्यात है, मध्य लोक में तो है ये, और नीचे जो नरक लोक है, अधोलोक है, वहां पर भी प्रख्यात है। कोई अयोध्या नाम की जगह है भाई। श्री नाभिराज के पुत्र ऋषभनाथ स्वामी, कौन? आदिनाथ भगवान। ऋषभनाथ आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर के जन्मोत्सव के अवसर पर कुबेर ने स्वयं इस नगरी का निर्माण किया था। कब से है वो अयोध्या नगरी? इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। उससे पहले तो ये भोग भूमि थी, पता है ना आपको। तीसरे काल के अंत तक यहां पर भोग थे, पल्लियों में आयु थी। नाभिराज भगवान उस भोग भूमि के अंत में पैदा हुए थे। कुलकर थे। कुलकर बहुत ही प्रभावशाली होते। नाभिराज भी उसी भव से मोक्ष गए और उसके बाद उनके पुत्र आदिनाथ भगवान, ऋषभनाथ भगवान। ऋषभनाथ के पिता कौन थे? कौन थे? नाभिराज। तो जब नाभिराज के पुत्र आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर इस धरा पे जन्मे, तो उससे पहले अब कुबेर को कुछ जगह बनानी थी ना। भगवान आ रहे हैं तो भगवान ऐसे आएंगे? तीर्थंकर आ रहे हैं, पहले तीर्थंकर आ रहे हैं, तो नोएडा में या दिल्ली में जन्म लेंगे क्या? कहाँ लेंगे? अयोध्या नगरी में। कौन बनाएगा? कुबेर बनाएगा। तो स्वयं कुबेर ने इस नगरी का निर्माण किया था। क्यों? क्योंकि पुण्य से ऐसे स्थान पे वह जीव आकर के पैदा होता है। वहां पर भी उपपात सैया पे सर्वार्थ सिद्धि में जाकर के पैदा हुए थे, 33 सागर की आयु थी। तो यहाँ पर कोई हल्की फुल्की जगह पे थोड़ी आएंगे अपने पुण्य से। कहाँ आएंगे? अयोध्या नगरी में। इस नगरी के चतुर्दिक सुदृढ़ दुर्ग निर्मित होने से शत्रु इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तो इतना पुण्य होता है उन जीवों का कि उनको कभी भी किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती है। अब शत्रु भी आएगा, भले ही आप जीत जाओगे, टाइम तो खराब करेगा ना। तो ऐसी नगरी में कभी किसी शत्रु का आक्रमण ही नहीं होता। सुदृढ़ दुर्ग होते हैं, दुर्ग माने किला। इतने बड़े बड़े किले होते हैं कि कोई फालतू का आदमी वहां सोच भी नहीं सकता जाने का। जिसका पुण्य होगा वो सीधे स्वर्ग से यहाँ पर, कहते हैं अवतार, अवतार किसका आएगा? स्वर्ग वाले जीव की पर्याय चेंज होगी, भगवान का अवतार नहीं आ रहा है। जो मोक्ष प्राप्त कर गए, जो सिद्ध बन गए, उनको जैन धर्म में भगवान कहा, देवों को भगवान नहीं कहा। देव तो भगवान की भक्ति करते हैं जैसे हम लोग करते हैं, चाहे वह दैत्य हो, यक्ष हो, यक्षिणी हो। उनको भगवान का अभिषेक करने का, जन्मोत्सव मनाने का, जन्म कल्याणक मनाने का सौभाग्य मिलता है, परंतु भगवान तो वो तभी बनेंगे जो वो भी स्वयं मनुष्य गति में दोबारा जन्म लेंगे। तो ऐसे उन आदिनाथ भगवान ने भी स्वर्ग से आकर यहाँ पर तीर्थंकर की पर्याय में जन्म लिया। और उस तीर्थंकर की जो नगरी है, जो अयोध्या नगरी है, उसके चारों तरफ दुर्ग हैं, तो क्षत्रिय उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। नगरी के इस छोर से उस छोर तक पुण्य आत्माओं का ही निवास है। जितने भी लोग वहां पे जन्म लेंगे तो पिछले भवों के अच्छे कर्म करके आएंगे। फालतू के लड़ाई झगड़े वाले लोग आएंगे ही नहीं। पुण्य आत्माएं ही उस नगर में रहती हैं, अर्थात पाप आत्मा तो वहां रहते ही नहीं है। वहां के निवासी, जो आम निवासी हैं, वे भी शोभा में चंद्रमा से भी अपूर्व हैं। जो आम जन हैं,
तीर्थंकरों को और राजा महाराजाओं को छोड़ दें तो आम जनता की भी सुंदरता चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर है। देखिए कितना पुण्य करके आए हैं। विशेषता क्या है? क्यों बोला चंद्रमा से भी ज्यादा अपूर्व है? क्योंकि चंद्रमा तो गोल है, जबकि वहां के मनुष्य निष्कलंक एवं निर्दोष हैं। चंद्रमा में भी क्या है? दाने हैं, दाग हैं, गोल है और दाग है। दो चार दाग दिखाई दे देते ना, किसी भी कारण से है, उसकी बनावट है, परंतु वहां के निवासी निर्दोष हैं, निष्कलंक हैं। चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त है, उसकी 16 कलाएं होती हैं, जबकि लोग अयोध्या के 72 कलाओं से पूर्ण है। 72 कलाएं आदिनाथ भगवान ने सिखाई हैं, है ना। 72 कलाएं, यहाँ पे एक ग्रंथ हमने देखा था कनक नंदी महाराज का, उन्होंने 72 कलाओं का पूरा वर्णन किया हुआ है। हम पढ़ रहे थे भी एक दिन। ये सारी जो गुरुकुल इत्यादि में पहले सिखाई जाती थी ना, वह सारी संगीत इत्यादि ये सब 72 कलाओं में आती है। भवन निर्माण, बहुत सारी कलाएं थी। तो ये सब 6 प्रकार के कार्य और 72 कलाएं आदिनाथ भगवान के समय में सिखाई गई थी। तो पब्लिक क्या है? 72 कलाओं से पूर्ण है, परंतु चंद्रमा तो 16 कलाएं हैं उसकी। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा न्यून होता जाता है, धीरे धीरे छोटा होता है ना। कृष्ण पक्ष में अंत में अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता जाता है। परंतु यहां के जो मनुष्य हैं उनके गुण कभी भी कम नहीं होते। चंद्रमा के तो 15 दिन गुण कम होंगे, परंतु मनुष्यों के यहाँ के गुण सदा बढ़ते रहते हैं, कभी भी कम नहीं होते। तो इसलिए तुलना कर रहे हैं कि चंद्रमा से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। चंद्रमा निशाचर होता है, निशा माने रात्रि, रात्रि में निकलता है। जो लोग बहुत ज्यादा देर रात तक भोजन करते हैं, इन ग्रंथों का स्वाध्याय करने से पहले हम भी ऐसे ही थे। हम भी रात को 10-10, 11-11 बजे तक भोजन करते थे कुछ वर्ष पहले तक। परंतु जब ग्रंथों का स्वाध्याय किया तो स्वतः पता नहीं कब वो भोजन की आदत अचानक से अपने आप छूट गई। किसी को कहना नहीं पड़ा, किसी को नियम दिलवाने नहीं पड़े। तो हम बोलते थे कि हम तो निशाचर हैं, रात में खाने वाले हैं, है ना। अब रोग भी ठीक हो गई, रात में देर से खाते थे पहले। जैसे इन्होंने सुधार किया, हमें भी लगा कि हमारा काम 6-7 बजे भोजन करके चल सकता है। कुछ दिन अभ्यास किया, आदत पड़ गई, बहुत आराम से चलने लगा, कोई कहीं से दिक्कत नहीं आई। लोगों ने कहा भाई बाहर कैसे खाओगे, रेस्टोरेंट पे कैसे खाओगे, शादी ब्याह में खाओगे, कैसे खाओगे? कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं खा रहे भाई, आप खाओ। तो स्वाध्याय का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि चंद्रमा तो रात में निकलता है। जैसे हम लोग रात में निकलते हैं और रात में कहते हैं ना कि रात में वो वाले रेस्टोरेंट खुले होंगे रात के 2 बजे तक, तो हम भी रात में निकलेंगे और खाएंगे। तो उनसे बचें। बहुत दोष बताया है आचार्यों ने। बच सकते हैं जिन चीज़ों से बचें, जिनसे बचना आपके बस में नहीं है, कोई ऐसा कारण है कभी कभी के लिए, तो कर लें। प्रतिदिन का उसको आप अपना अभ्यास ना बनाएं कि नहीं हम तो रात में खा सकते हैं, 6-7 बजे आपको खाना मिल रहा है फिर भी नहीं, हम तो 12 बजे ही खाएंगे क्योंकि हमारा त्याग नहीं है। तो कभी कभी अगर संयोग बन गया तो खा लीजिए अभ्यास स्वरूप, परंतु प्रतिदिन की आदत मत बनाइए। चंद्रमा निशाचर होता है, रात में निकलता है, परंतु निशाचर बोलते हैं राक्षस का भी पर्यायवाची है। रात में विचरण करने वाले, रात में खाने वाले, है ना, बुरे लोग, चोर इत्यादि रात में निकलते हैं ना। जैसे जो तलवार चलाई थी तो रात में निकले थे ना वो दोनों बालक। गलत कार्य करने वाले लोग रात में निकलते हैं, परंतु यहाँ के मनुष्य अवगुणी नहीं है, उनमें कोई भी अवगुण नहीं है। प्रत्येक घर में गीत, नृत्य, कला, केली, लीला, कटाक्ष, विक्षेप आदि से युक्त रूपवती स्त्रियां हैं। अब अच्छी सुंदर स्त्री आप कितनी भी बढ़िया कामना करें, अगर अच्छे कर्म करे होंगे तभी पटेगी, तभी घर वाले विवाह करके लाएंगे। गुणवती, रूपवती तो बहुत मिल जाएंगी, गुणवती होना भी जरूरी है और रूप के साथ गुण भी अच्छे हों, जैसे रुक्मणी के हैं, श्री कृष्ण के साथ में जो रुक्मणी है। तो पुण्य कर्म की उदय से आपको अच्छी स्त्री मिलेगी। तो क्या कहा, उस नगर की स्त्रियां
कटाक्ष, विक्षेप, केली, कला, लीला, गीत, नृत्य सब में निपुण हैं, तो वो भी पुण्य से आए हैं। वहां के विवेकी प्रजा सदा षटकर्मों का पालन करती थी। सारी प्रजा, षटकर्म पहले बताए थे, देव पूजा, उपासना इत्यादि। तो ये जो आवश्यक षटकर्म है, जो व्रतों को धारण करके लोग करते हैं, वे सारे षटकर्म सारी प्रजा कर रही है। बताओ, है ना? सारे नगर के निवासी प्रतिदिन जिन पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि पुण्य कर्म से पीछे से आए हैं। और आगे भी जब साक्षात तीर्थंकर वहाँ पर हैं, आदिनाथ भगवान वहाँ पर हैं, तो सारे लोग ये सारे अच्छे कर्म आगे भी कर रहे हैं। त्यागी, शूरवीर, जिन धर्म परायण धर्मात्मा वहाँ विपुल संख्या में विद्यमान है। जो सम्यक दर्शन का पालन कर रहे हैं, ऐसे शूरवीर, त्यागी, जिन धर्म में जो परायण है, बहुत सारी विपुल संख्या में है। इस पुनीत अयोध्या नगरी में तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महापुरुष जन्म लेते। अब लोग पूछते ना, भाई अयोध्या में ही क्या बात है, 24 तीर्थंकर अयोध्या में ही क्यों होते हैं? ये बात है, क्योंकि फालतू की जगह नहीं आएंगे। वो पंचम काल में जो अभी ये अपना अवसर्पणी काल हुंडा है, इसके प्रभाव से कुछ तीर्थंकर अयोध्या के अतिरिक्त मिथिला, नगली, शौरीपुर, वटेश्वर इत्यादि स्थानों पर हो गए। परंतु वहां पर भी कुबेर ने ऐसी रचना कर दी कि वो अयोध्या के बराबर हो गए। वहां पर भी रत्नों की वर्षाएं कर दी, तो वहां पर भी धन धान्य वैभव उनके जन्म लेने से पहले ही, गर्भ कल्याणक से पहले ही होने लग गए। परंतु जो हुंडा अवसर्पणी का दोष अगर हटा दिया जाए, तो सभी कालों में हमेशा तीर्थंकर कहाँ जन्म लेते हैं? अयोध्या से जन्म लेते हैं, और सम्मेद शिखर से मोक्ष जाते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो क्या कहा? उस नगरी में तीर्थंकर चक्रवर्ती जन्म लेते हैं। बहुत पुण्य से आएगा जीव, तो हल्की फुल्की जगह जन्म नहीं लेगा। जहां देवों द्वारा जन्म कल्याणक आदि महोत्सव संपन्न कराए जाते हैं। हमेशा उस नगरी में कभी ना कभी कोई तीर्थंकर आएंगे, कभी जन्म कल्याणक होगा, कभी कोई महोत्सव होगा। तो तीर्थंकर की जितनी भी आयु होती है ना, जब तक वो गृहस्थ में रहते हैं, प्रतिदिन महोत्सव होते ही रहते हैं। स्वर्गों से उनके लिए वस्त्र आते हैं, यहाँ के वस्त्र नहीं पहनते। स्वर्गों से भोजन आता है, यहाँ का खाना नहीं खाते। तो प्रतिदिन उनके उस तब भी महोत्सव होते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। ऐसे ही द्वारका नगरी भी नैमिनाथ भगवान के कारण से वहाँ पर कुछ ना कुछ चलता रहता था। परंतु श्री कृष्ण नारायण वहाँ के राजा थे, तो उनका भी प्रभाव पड़ा, उनके बुरे कर्म आए, क्योंकि नारायण बन गए। पिछले भव में कुछ निदान कर लिया था, तो नारायण बन गए तो दुख और सुख आने हैं। इस कारण से आप कभी भी अगर धर्म करें तो निदान मत करना। निदान माने इच्छा मत करना। इच्छा से रहित होकर इस मंदिर में आना, तो पूजा भक्ति करना अपने स्वयं के कर्मों की निर्जरा के लिए, बस तल्लीनता से भगवान की भक्ति करना, स्वाध्याय करना, स्वाध्याय सुनना। तो इस स्वाध्याय के प्रभाव से तब से मुझे ये मिल जाए, ऐसी इच्छा मत करना। करोगे मिल जाएगी, बहुत छोटी इच्छा है ना। रुपया पैसा चाहिए, उनकी बिल्डिंग देख ली, इतनी बड़ी बिल्डिंग चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, मिल जाएगी, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके बाद दुख तो मिलेंगे ना। वो गाड़ी बड़ी मिलेगी तो टकराएगी, नुकसान होगा, टूटेगी, फिर दुख होगा, फिर पैसा लगाना पड़ेगा, फिर कमाना पड़ेगा। तो क्यों ऐसे? जिसमें भविष्य में दुख मिलना है, ऐसे निदान मत करना। ऐसी दोबारा से मनुष्य पर्याय का निदान मत करना जिसमें राजा बन जाऊं, जिसमें बहुत वैभवशाली बन जाऊं, बहुत ही बड़ा उद्योगपति बन जाऊं। ऐसा निदान करके क्या फायदा? उसके बाद वो उद्योगपति भी मरेगा, वो राजा भी मरेगा, दुख में मरेगा, कषाय में मरेगा, फायदा क्या? तो इच्छा मत करो, बिना किसी इच्छा के अच्छे से समाधि मरण करो। यहाँ क्या कह रहे हैं? उस नगरी में हमेशा जन्म कल्याणक इत्यादि महोत्सव संपन्न होते थे। वहाँ की शोभा का वर्णन कहाँ तक किया जाए? आचार्य महाराज ने भी कह दिया, हम सक्षम नहीं है। किसी समय इस अयोध्या नगरी में अरिंजय नाम का एक राजा राज्य करता था। अब थोड़ी सी नगरी के बारे में बता दिया, बैकग्राउंड बता दिया, कौशल देश के बारे में बता दिया। अब कथा शुरू करते हैं। कौन राजा था?
अरिंजय। उसका अरिंजय नाम इसलिए सार्थक पड़ा क्योंकि वह शत्रु विजयी एवं परोपकारी था। बोलते ना अजय, अजय आता है जिसको कोई जीत ना सके, ऐसी अरिंजय जिसको कोई जीत ना सके। तो हमेशा शत्रु से वो जीत देता था और परोपकारी भी था। उसके यहाँ रथ, गजराज, अश्व आदि की संख्या इतनी अधिक थी कि उनकी गणना ही नहीं की जा सकती। इतने हाथी, घोड़े, रथ इतने थे कि गिनती में नहीं कर सकते। राज्य के कर्मचारी कुलीन एवं राजभक्त थे। उन्हें देखकर शत्रुओं का दल कांप उठता था। कर्मचारी इतने ताकतवर थे, सेनापति इत्यादि सैनिक, कि शत्रु सोचता भी था तो उन कर्मचारियों से डर जाता था। राजा या उसके मंत्री की बात तो अलग है। राजा उत्तम लक्षणों से संपन्न था, कुबेर के समान वैभवशाली था एवं प्रजा का पालक था। प्रजा पे अत्याचार नहीं करता था, प्रजा का रक्षक था। अभी वर्तमान में क्या होता है, कोई नेता बन जाए तो कैसे प्रजा को लूटूं, कैसे कैसे टैक्स लगाऊं और अपनी तिजोरी भरूं, कैसे भ्रष्टाचार करूं, कैसे करप्शन करूं। अभी के वर्तमान के राजा ऐसे होते हैं। जो अच्छे राजा हैं, जो अयोध्या नगरी के राजा हैं, वो कैसे हैं, प्रजा का पालक। जैसे पिता अपने पुत्र की सभी मांग पूरी करता है, उसको अच्छे संस्कार देता है, उसको गुणवान बनाता है, ऐसे ही वह अच्छे राजा अपने प्रजा को अच्छे संस्कार देते। अरिंजय के दान देने की क्षमता देखकर कल्प वृक्ष भी लज्जित हो उठते थे। कल्प वृक्ष बताए थे 14 कुलकर होते हैं और क्या होते हैं, 10 कल्प वृक्ष होते हैं। तो कल्प वृक्षों के कारण से जो चीज आप मांगते हो वो मिल जाती है। किसमें, भोग भूमि में। कौन से काल में, भोग भूमियों में आपको असी मृषि कृषि कुछ करना नहीं पड़ता है। पुण्य कर्म से ऐसी जगह आए हो, इच्छा करी खाना, उसने छोटा सा फल दे दिया, बहुत छोटा बेर के समान, थोड़ा थोड़ा सा, कई कई दिनों बाद भूख लगेगी। कपड़े, सोना चांदी, प्रकाश, प्रकाश मिल गया। माला, माला मिल गई। भवन, भवन मिल गया। मंदिर, महल, जो चाहिए। इसलिए उनको बोला कल्प वृक्ष, कि जो मांगोगे तो मिलेगा, तो चोरी क्यों करोगे। जिसको जितना चाहिए भैया, जरूरत का उतना ले आओ। तो ऐसे कल्प वृक्ष भी दान देने के, क्योंकि वो दान देते, जो आ जाए सामने उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। ये भी चमत्कार नहीं है, ये भी वास्तव में होता है। जैसे कल बताया था कि अगर जो चीजें सामने नहीं दिख रही उन्हें हम कहेंगे, ऐसा कभी होता है क्या, बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, भैया ने बोला पहले मोबाइल नहीं था तो सोचते थे ये हो सकता है क्या, कि बिना तार के। पहले टेलीफोन नहीं था, पहले बिजली नहीं थी। तो कुछ चीजें तो हमें भी दिख रही है ना इस पंचम काल में, कली काल में। तो ये सब चीजें भी कल्प वृक्ष होते हैं, मानना पड़ेगा। तो यहां तुलना कर रहे हैं कि उस अरिंजय राजा इतना दान देता था कि कल्प वृक्ष भी फीके पड़ जाएं, लज्जित हो जाएं। कामदेव के सदृश सुंदर देह यष्टि वाले इस राजा ने दीर्घ काल तक इस पृथ्वी पर राज्य किया। बहुत लंबा समय अरिंजय ने राज्य किया। उसकी रानी का नाम प्रियमवदा था। क्या नाम था, प्रियमवदा, जो अनंत सुंदरी एवं गुणवती थी। अब उसके पुण्य से भी वो भी सुंदरी आएगी। हम थोड़ी बहुत सुंदरियां यहाँ पे स्त्रियां देख के कहते हैं और ये तो बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा है। स्वर्ग की अप्सराओं के सामने इस समय के जो हमारे जो भारत क्षेत्र का आर्यखंड जितने भी हिस्से में हम देखते हैं, कोई भी स्वर्ग की अप्सराओं जैसी सुंदर स्त्री यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि हम कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते, ना भोग भूमि की स्त्री से, ना अयोध्या नगरी की स्त्री से, क्योंकि पुण्य से सुंदरता प्राप्त होती है। सुंदरता इत्यादि भी नाम कर्म का भेद होता है, वो भी आगे की कक्षाओं में बताया जाएगा। तत्वार सूत्र में 42 नाम कर्म होते हैं, तो उसमें भी जो शरीर की काया है, ये सब भी हमें पिछले भवों के कर्मों से मिलती है, कि किस गति में जाना है और कैसा शरीर मिलेगा। तो इतने ज़्यादा उसमें सूक्ष्म कर्म होते हैं, इतनी प्रकृतियाँ होती हैं
कि इसलिए एक का शरीर, एक का रूप बिल्कुल दूसरे से भिन्न होगा। चाहे बंदर भी 100 खड़े कर दिए जाएं तो उन 100 की 100 बंदर हमें एक जैसे लगेंगे, परंतु उन सबका रूप अलग होगा। मनुष्य करोड़ों, सबका रूप नाम कर्म के कारण से हर एक की प्रकृति अलग है, असंख्यात वर्षों से, और अलग ही बनेगी। इतना सूक्ष्म वह नाम कर्म होता है। तो सुंदरता भी उसी कर्म के कारण से मिलती है। उस प्रियंवदा को राजा इतना प्यार करते थे जितना इंद्राणी को इंद्र और रोहिणी को चंद्रमा। एक उपमा दी कि इंद्र को इंद्राणी बहुत पसंद है, ऐसे ही अरिंजय को प्रियंवदा बहुत पसंद है, और चंद्रमा को रोहिणी। रोहिणी एक नक्षत्र होता है, नक्षत्र में आता है तो चंद्रमा के साथ साथ वह चलता है, रोहिणी नक्षत्र। तो ऐसे ही चंद्रमा को रोहिणी बहुत पसंद है। तो ये सारी उपमाएं तुलनात्मक रूप से यहाँ दी गई हैं। रानी धर्मात्मा पतिव्रता एवं सर्वगुण संपन्न थी, पतिव्रता थी और धर्मात्मा थी, और उसमें सारे अच्छे गुण थे। तो आपको अगर रूप सौंदर्य बहुत अच्छा मिला है तो आप लोग अगर अपना धर्म आगे बढ़ाना चाहें तो और आगे बढ़ाइए। इसी प्रकार से जिस प्रकार से राजा रानी अपने धर्म में तल्लीन है, तो आपको भी ऐसा पुण्य भविष्य में आ सकता है कि आप भी उस अयोध्या नगरी में जन्म ले सकते हैं और केवली बन सकते हैं, अगले भवों में अपना कल्याण कर सकते हैं। आज की कक्षा का समय हो रहा है। कौशल देश का वर्णन हो गया, उसकी अयोध्या नगरी का वर्णन हो गया, परंतु ध्यान रखना है कहीं ना कहीं उस प्रद्युम्न से कथा घूम के वहाँ पहुँच रही है। उन दोनों बालकों से कथा वहाँ पहुँच रही है जो श्रृंगाल के जीव थे। वहाँ उन्होंने बहुत गलत कार्य किया, परंतु मनुष्य बने। श्रृंगाल के जीव से वो अग्निभूति वायुभूति बने। उसके बाद वे दोनों जीव स्वर्ग में इंद्र उपेंद्र बने, और उसके बाद कितने भवों तक वह कैसे कैसे क्या क्या बनेंगे। और हमें ध्यान रखना है शायद हम भी ऐसे ही उस श्रृंगाल के किसी जीव से निकल करके उस स्वर्ग के सुख, उस नरक के दुख और उस त्रियंच पर्याय के कष्ट हम भी भोग कर आए हैं। तो समय रहते अगर हम उनको जान लेते हैं और सुधार कर लेते हैं तो हमारा भी कल्याण संभव है। अन्यथा इन चतुर्गतियों के दुखों में परिभ्रमण हमारा रुकेगा नहीं। जय बोली भगवान महावीर स्वामी की जय, बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महान मुनिराज की सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जुड़ंदो। अब सभी लोग मिलकर के मंगलाचरण करेंगे, जिनवाणी की स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु से बखानी है छऊ द्रव्य जान वेको बंध विधि मान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है अनुभवताय वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य उरे आनी है जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख सदा देत हूँ धोख। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।